Hi everyone, Saloni this side. This is IQ Crunch. We are discussing our second unit and we already finished the first chapter of second unit, that is Earth structure. Now we will begin our second chapter, that is landforms of Earth. Book के according ये हमारा fifth chapter है, right? So let's begin. In this chapter we will discuss landforms of the Earth, mountain, introduction and types of mountains. These three heads we will cover in this chapter. So first introduction, the systematic study of the Earth's relief feature is called geomorphology. What is it? Geo means earth, morphology, morpho means form and logy means science. तो इसका क्या मतलब है? स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स. ये जो टर्म है, जो हम लैंडफॉर्म्स की जो अब आगे स्टडी करेंगे आगे, जो मतलब लैंड्स को किस किस टाइप की है, राइट? तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, राइट? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. क्या है इसमें? Landforms the geological destructive configurations or conformations of the earth surface, right? जो ह्यूमन एक जोग्राफर है, कंटिन्यूसली लैंडफॉर्म्स की स्टडी चल रही है भी. अगर ये लैंड बनी है किस तरीके से बनी है, हमने पहले पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, इग्नियस रॉक्स क्या है, राइट? तो उसमें कैसे फॉर्म हुई लैंड्स, राइट? वो हाई है, लो है, प्लेन है, प्लेट्यू में है, प्लेन ग्राउंड है, कैसे है, हिमालयस है, माउंटेन्स है, वट एवर, राइट? तो ये सब चीजों की जो स्टडी है दैट इंक्लूड रेफर्स टू लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. अ माउंटेन चेन एज इन्फेक्टिव बैरियर. अब कोई भी माउंटेन है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे हो और उधर माउंटेन अगर है बहुत हाइट पे, राइट? तो माउंटेन्स आर देयर, तो क्या होगा कि माउंटेन्स की जो इस साइड वेदर कुछ और होगा और माउंटेन्स की जो ऑपोजिट साइड है वहां कुछ और वेदर होगा. उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो माउंटेन एक शील्ड का काम करता है दोनों प्लेसेस के बीच में, राइट? तो मे बी इस साइड वेदर बहुत कोल्ड है बट उधर तक वहां कोल्ड है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंडिया है, नॉर्थ की साइड हिमालयस रेंज है, राइट? तो उस हिमालयस के उस साइड बहुत ज्यादा ठंड होती है, राइट? क्यों होती है? क्योंकि आप अगर ग्लोब में देखोगे ऊपर नॉर्थ पोल में आर्टिक रीजन है, जहां हमने जो पढ़ा था फ्रिजिड जोन, राइट? उधर से कोल्ड वेव्स आती हैं बट हमारे तक उतनी कोल्ड वेव्स नहीं पहुंचती हैं. उसका रीजन क्या है? क्यों हिमालयस एक बैरियर का काम करता है उधर हमारे लिए, राइट? उसमें और क्या लिखा है? क्लाइमेटिक बैरियर एज इन केस ऑफ हिमालयस और में शील्ड अ लॉ लैंड फ्रॉम प्रिवेलिंग मॉइस्चर बियरिंग winds thus causing a desert, right? So these are the some landforms of the earth. इसमें क्या है? जैसे रिवर कोर्स है, डेजर्ट है, कोस्टल है, राइट? ये सब क्या है? हिमालयस है. ये क्या है? हमारी लैंडफॉर्म्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. एक प्लेन क्या होता है? एक सिंपली सिमेट्रिकल एरिया, राइट? जहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो एक प्लेन एरिया पे रहते हैं. हम आप देखोगे जितना भी है प्लेन एरिया में रह रहे हैं, राइट? हिली एरियाज पे बहुत कम लोग रहते हैं, राइट? तो लार्जली पॉपुलेशन हमारी कहाँ होती है? प्लेन एरिया पे होती है. और प्लेन एरिया पे एग्रीकल्चर भी इजी है, रेल और रोड का नेटवर्क भी इजी है, तो ह्यूमन लाइफ बहुत अच्छे से वहां सर्वाइव कर सकती है. दैट्स वाई मोस्टली पीपल लिव इन प्लेन एरियाज. A deeply intended coastline with excellent harbor facility may promote fishing, राइट? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन एरिया ही अच्छा है, कोस्टलाइन एरियाज जो है, राइट? अब हमारे आप देखोगे इंडिया है, जो इंडिया की जो बाउंड्री है नीचे, राइट? हाफ जो सेंट्रल इंडिया के बाद आप कवर करोगे वो सारी वहाँ कोस्ट लाइन है. तो कोस्ट लाइन पे क्या है? हम पोर्ट्स बना सकते हैं, हमें कुछ इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, फिशिंग के लिए है, ओशन ट्रेड के लिए है, राइट? तो वहाँ वो चीज़ फैसिलिटी अच्छी होगी. अब नॉर्थ में हम पोर्ट्स तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि वहां तो है ही नहीं. आर्टिफिशियल पोर्ट्स भी होते हैं बट दैट्स नॉट इन केस ऑफ नॉर्थ, बिकॉज वहां हमें जरूरत ही नहीं है. बट ये है, अगर हमें कुछ दूसरी कंट्री से कुछ लाना है तो हम इजिली पोर्ट्स के थ्रू ला सकते हैं, राइट? ऑन द माउंटेन स्लोप्स क्लाइमेट्स बिकम कूलर एंड मॉइस्ट विद इंक्रीज ऑल्टीट्यूड which may be ideal for increased human activity like agriculture and woodwork, राइट? माउंटेन्स क्या है? अब वहां पे क्या है? मौसम ठंडा होगा. अब आप देखोगे जहां आप हिली एरियाज पे जाते हो मोस्टली क्या होता है? ठंडा एरिया होता है, राइट? आइस होती है वहां पे, राइट? तो मॉइस्चर भी है ऑल्टीट्यूड पे, तो इसलिए क्या है? एग्रीकल्चर के लिए और वुडवर्क के लिए वो एरिया अच्छा है. नेक्स्ट है हमारा, however these landforms on the earth surface pass through an orderly series of changes. अब ऐसा नहीं है जैसा ये है वैसा ही रहता है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. अब कुछ माउंटेन्स बन रहे हैं, कुछ माउंटेन्स टूट रहे हैं, कुछ डिपोजिशन बन रही है सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू, कुछ लेयरिंग खत्म हो रही है. तो इट डिपेंड्स. In order to make a systematic study and for the sake of convenience, the landforms have been divided into three orders of life, right?
तो इसमें क्या बोला है कि एक सिस्टमेटिक स्टडी है भी, मतलब कन्वीनियंस हमारी के लिए हमने क्या इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसको आगे हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, मेजर करते हैं ओशन बेसिस और करंट बेसिस में, सॉरी कॉन्टिनेंट्स में, राइट। तो उसमें अभी कुछ टर्म्स हैं लाइक वैलीज, स्पर्स, क्लिफ्स, गॉर्जेस सॉरी, एंड रिवर टेरेसेस एक्सेट्रा। ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, फर्दर चैप्टर्स में हम वन बाय वन सब टर्म्स डिस्कस करेंगे। सेकेंड है हमारा माउंटेन्स इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है, माउंटेन्स होते क्या है, अ पोर्शन ऑफ लैंड सरफेस राइजिंग कंसिडरेबली अबव द सराउंडिंग ईदर एज अ सिंगल एमिनेंस एरिया और इन अ रेंज ऑफ चेंज इज नोन एज माउंटेन। थोड़ा सा जो पोर्शन लैंड सरफेस का जो प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, उससे थोड़ा स्लाइटली हाई है, राइज किया हुआ है, दैट रेफर्स टू माउंटेन्स। Mountain systems show evidences of enormous forces which have folded, faulted and generally deformed large sections of earth crust. Mountains में आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, फॉल्टेड माउंटेन्स हैं, जनरली डिफॉर्म्ड लार्ज सेक्शंस, तो ये सब आगे डिस्कस करेंगे। ब्लॉक माउंटेन्स, लाइक रेजिडुअल माउंटेन्स, राइट। तो अब इसके लिए भी हमारे पास एक टर्म है ओरोजेनेसिस। इट मीन्स ओरो मीन्स माउंटेन एंड जेनेसिस मीन्स टू कम इनटू बी, राइट। तो इसमें ओरोजेनेसिस का एक्चुअल मतलब क्या है, और an orogeny is a period of mountain building. Orogenesis is the process of mountain building leading to the formation of the intensely deformed belts which constitute mountain ranges. राइट right? इसमें क्या लिखा है, जो बेल्ट है जहां माउंटेन रेंजेस है उसका एक टाइम पीरियड जिसमें वो प्रॉपरली बिल्ड हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, राइट। तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म एंड ग्रेनाइट प्लेसमेंट्स आर ऑलवेज फाउंड इन द डीपर लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनिक बेल्ट। इसमें जनरली क्या है, हमें रीजनल मेटामॉर्फिज्म और ग्रेनाइट की प्लेसमेंट दिखती है। अब हमारे पास तीन टाइप्स के माउंटेन है, राइट। फर्स्ट वन इज फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड रेजिडुअल माउंटेन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या है, हाई माउंटेन चेन्स सच एज हिमालयाज, एंडीज, एल्प्स, रॉकीज आर नोन एज द न्यू फोल्ड माउंटेन। फर्स्टली इसमें न्यू वर्ड यूज हुआ है, तो ये दो टाइप के होते हैं, न्यू एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, राइट। सो इधर न्यू फोल्ड माउंटेन्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, हिमालय, यस, जो हमारा इंडिया में हिमालय है दैट इज ऑल्सो अ फोल्ड माउंटेन, और ये न्यू फोल्ड माउंटेन है। क्यों, क्योंकि जो ये हिमालय अभी भी एक्सटेंड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये हो चुका है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हम ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, जो इंडिया का क्रस्ट था, लैंड था, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, बट वो स्लाइटली शिफ्ट हो के हमारा क्या है, एशिया के कॉन्टिनेंट में जुड़ गया। एंड इसी वजह से वो लैंड फॉर्म्स का आपस में जुड़ने से वो जो लैंड है थोड़ी अपलिफ्ट हो गई, दैट विल बिकम माउंटेन्स, राइट। तो उसमें क्या है, अभी भी लैंड कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट हो रही है, ऐसा नहीं है वो रुक गई है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ न्यू फोल्ड माउंटेन। और अदर जो हमारी एग्जांपल्स हैं, इंडीज है, रॉकीज हैं, राइट। द टर्म फोल्ड इज अ रेफरेंस टू द वे इन विच सच माउंटेन्स हैव बीन फॉर्म्ड, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लॉथ है, जैसे वो आप थोड़ा सा उसका टेबल का क्लॉथ पुश कर दोगे तो वैसे इकट्ठा हो जाता है ना, दैट, तो वैसे ही हमारे जो क्रस्ट है वो हो रहा है, तो वो क्या बन रहा है, माउंटेन। ऐसा नहीं है ये बहुत जल्दी हो रहा है कि इतना विजिबल है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और ये बहुत बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट है अर्थ के क्रस्ट की, तो जो हम अगर देखें तो हमें पता नहीं लगेगा, राइट। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें दो होते हैं, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। तो एंटीक्लाइन क्या होता है, जब माउंटेन्स अप ऊपर की तरफ जब ऐसे लिफ्ट होते हैं ना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एंटीक्लाइन। तो जो उसका ऊपर पार्ट है वो एंटीक्लाइन है, और नीचे वाला जो हमारा पार्ट है वो है सिंक्लाइन, राइट। ये टर्म एक और जगह भी यूज होती है, फॉर एग्जांपल कुछ जैसे केव्स वगैरह में क्या होता है, आइस हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, राइट। तो जो ऊपर जो आपके टेरेस, जो छत से अगर आपके नीचे की तरफ जो आइस ऐसे फ्रीज होगी, वो हमारा होगा एंटीक्लाइन, और जो नीचे से होगी वो होगा बेस से सिंक्लाइन। The movements which have resulted in mountain building were horizontal movements, the effect which was to cause the crust of the earth to wrinkle. In a similar way, a table cloth, मैंने अभी वही आपको एग्जांपल दी, जो टेबल क्लॉथ को अगर आप ऐसे कर देते हो तो वो हमारा क्या है, थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, दैट रेफर्स टू, वैसे ही अर्थ का क्रस्ट। द आर्क्ड और अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द फोल्ड्स आर नोन एज एंटीक्लाइंस, और जो नीचे का ट्रफ्स है वो क्या है हमारा, सिंक्लाइंस। These folds can vary greatly in size. अब ऐसा नहीं है सेम हो रहा है हर जगह से, it varies in size. तो ये हमारा क्या है, young fold mountain, और वो है old fold mountain. These are the just basically examples of a diagram of young and old fold mountain. First हमारा young fold mountain. During the physical history of the earth, mountain building appears to have proceeded more actively at some periods than others. इसमें क्या है, ड्यूरिंग द
physical history of the earth. During the physical history of the earth, mountain building appears to have proceeded more actively at some periods than the others. इसमें क्या है, बहुत जल्दी मतलब इसमें एक्टिव है अभी यंग फोल्ड माउंटेन्स में, राइट? मैंने वही आपको बताया, उसमें वही एग्जांपल्स हैं, हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज, राइट? और जो ड्यूरिंग एन अर्लियर पीरियड ऑफ फोल्डिंग, द एपालचियंस, द Cape ranges of South Africa and the dividing range of Australia were uplifted. द ओल्डर फोल्ड माउंटेन में हम क्या लेंगे, डेन्यूडेशन. जो ऑलरेडी फॉर्म्ड है उसमें क्या है, अब वो ऐसे डेन्यूडेशन हो रही है, उसमें रिमूव हो रहा है, इरोजन हो रहा है, राइट? सच एज वेदर, रिवर, ग्लेशियर्स फॉर लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड्स आर मच लोअर एंड लेस रग्ड देन द न्यू फोल्ड माउंटेन्स, राइट? The term new fold is applied to the mountain ranges which have been folded most recently. यही मैंने आपको बताया, न्यू फोल्ड कब यूज होते हैं, या तो वो हो रहे हैं या रिसेंटली जस्ट अभी हुए हैं. यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड वोल्केनोज. अब यंग फोल्ड माउंटेन्स और वोल्केनोज का भी एक रिलेशन है. जो क्रस्ट अभी फोल्ड हुआ है, राइट, अब वो ऐसे एक चीज जो बहुत टाइम से है वो वहां पक चुकी है, राइट, वो हार्ड हो गया है, बट जो अभी फोल्ड हुआ है उसका क्रस्ट सॉफ्ट है. मोर ओवर उसमें क्रैक्स आने के भी चांसेस हैं. तो इजीली वोल्केनिक इरप्शंस यंग फोल्ड माउंटेन्स में ज्यादा होती है. इसके एग्जांपल्स हमारे पैसिफिक ओशियन है, जो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसे. क्यों? क्योंकि उधर बहुत ज्यादा, आप एक बार सर्च करना पैसिफिक ओशियन, राइट, तो जो आपको ग्लोब पे पैसिफिक ओशियन दिखेगा उसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि वहां एक्टिव वोल्केनोज बहुत ज्यादा है, राइट? And also extinct volcanoes are also there but have more active volcanoes, right? Another belt of active volcanoes is associated with the fold mountain of the West Indies. The mountains of young fold type are characterized by ruggedness of relief and rounded contours of mountain areas which have been subjected to weathering agents for long period of time. इसमें वही चीज रिपीट की गई है, weathering agent बहुत लंबे टाइम से होने की वजह से उसमें जो young, वो अभी जस्ट फॉर्म हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें अभी वेदरिंग जो वो स्टार्ट हुई है, ठीक है, प्रोसेसिंग, ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है, राइट? एग्जाम्पल्स द एल्प्स एंड स्कॉटिश हाईलैंड्स. नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक माउंटेन्स. इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, होस्ट एंड ब्लॉक्स, राइट? तो इसमें क्या है, sometimes movement of the earth crust causes cracks or faults where such movement leaves a block of higher land standing between two areas of lower land. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो हिमालय है, राइट, जो सॉरी कोई भी माउंटेन है, तो उसमें क्या हुआ, बीच में से कुछ पार्ट जो अर्थ का क्रस्ट है वो स्लाइटली नीचे की तरफ आ गया, राइट? तो उससे क्या हुआ, साइड के, अब वो पहले एक माउंटेन था पूरा, अब वो क्या हो गया, बीच का पार्ट अगर आपका नीचे की तरफ क्रस्ट शिफ्ट हो जाता है तो वो साइड में दो माउंटेन्स बन गए. दैट रेफर्स टू ब्लॉक माउंटेन, राइट? द वॉसिज एंड ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ माउंटेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच फॉर्मेशन. The mountains are usually very steep sided and often the summit levels are roughly the same, right? इसका अदर एग्जाम्पल क्या है, एक पाकिस्तान में भी हमारा फोल्ट ब्लॉक माउंटेन है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन. ये क्या है, बिना में को सेंटर वाला पार्ट इधर ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट, या साइड वो क्रस्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया तो वो माउंटेन बन गया, वो हमारा नीचे हो गया. या इधर वो जो सेंटर वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आ गया और साइड में वो आपका बन गया, राइट? तो इससे दोनों से ही क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन. This is an example of fault block mountain. Next है हमारा residual mountains. When an area of highland remains standing above the general level after rivers and other natural agents have lowered the surface of the surrounding area. इसमें क्या है, when an area of highland remains standing above the general level after rivers and other natural agents have lowered the surface of the surrounding area. आपका कुछ थोड़ा सा हाई है ऊपर एरिया, राइट, बट कुछ प्रोसेस के बाद, राइट, उसके बाद क्या होता है, जो आपका सराउंडिंग एरिया है वो और नीचे चला जाता है, तो आपका क्या बन गया, वो माउंटेन बन गया जो ऑलरेडी एरिया है. Sometimes such highlands are called mountains of denudation. That is, for example, Helvellyn residual mountain. ये हमारी उसकी डायग्राम है. Then significance of mountains. Mountains are effective climatic barriers and the climates of regions on either side of a high mountain range are very efficient. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें, कोस्टलैंड ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल बाय द लैंड्स टू द ईस्ट ऑफ रॉकीज हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड लाइट रेनफॉल. नेक्स्ट क्या है हमारा, स्विफ्ट स्ट्रीम्स हैं जो माउंटेन्स की, उसमें हमारा क्या है, अब इसमें क्या है, माउंटेन्स की हेल्प करती है इन विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्पेशली इन कंट्रीज, कौन कौन सी जहां पे कोल नहीं है, राइट, वो हमारी कौन सी है, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे.
नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, गोल्ड, कॉपर, लीड, सिल्वर। स्पेशली किस स्टेट्स में, नेवादा एंड मोंटाना, राइट। और एंडीज में क्या प्रोवाइड करता है हमें, टिन, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम इन कोलंबिया एंड सिल्वर इन पेरू। द हाईलैंड्स ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर एंड गोल्ड, राइट। नेक्स्ट है हमारा, हमें फूड प्रोवाइड करता है, फूड फॉर द माइनिंग कम्युनिटीज इनअसेसिबल। हमें कहाँ से, माउंटेन एरियाज, लाइक एग्रीकल्चर हैज बीन डेवलप्ड, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं माउंटेन एरियाज में। फॉर एग्जांपल साल्ट लेक इन उटाहा, राइट। नेक्स्ट है हमारा, माउंटेन पेस्चर्स हैव बीन यूटिलाइज। जो माउंटेन में जो पास्चर्स होते हैं वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर हम कैटल रेयरिंग। ये यूज भी होता है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। नेक्स्ट है हमारा, high mountain ranges are also barriers to communication and so tend to separate people. ट्रैफिक अक्रॉस माउंटेन्स इज लिमिटेड टू पास। इसमें एक चीज और क्या है, अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है पिलग्रिमेज पे जाते हैं, राइट। तो वहाँ क्या होता है, फॉर एग्जांपल केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो इधर क्या होता है, जो माउंटेन रेंजेस है सब, वहाँ क्रॉस करने में प्रॉब्लम आती है, आइस इकट्ठी हो जाती है, आर्मी को बुला के उसको आइस को हटाना पड़ता है, रास्ता बनाना पड़ता है, राइट। तो वो चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को कम्युनिकेट होने से, जो ऑलरेडी हिली एरियाज में रह रहे हैं। उन्हें अगर इस साइड आना है अर्बन या टाउन सिटीज में, तो दे फेस प्रॉब्लम अबाउट इट, कुछ टाइम पे वो नहीं आ पाते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या है, टनल्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं ताकि वो इजिली क्या है उससे ट्रैवल कर सकें, राइट। I hope you understand this. We discussed 3 points, that is residual mountain, block mountain and fold mountains. That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe and hit the like button. If you like this video, give a thumbs up. Thank you.